यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। रोहित शर्मा एक सफल बिजनेसमैन था जिसकी दुनिया सिर्फ पैसे और स्टेटस के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी पत्नी प्रिया 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुई थी, जिसके बाद वह व्हील चेयर पर आ गई थी। डॉक्टरों ने उसे ठीक होने की बहुत कम उम्मीद दिखाई थी। घर के कामकाज के लिए रोहित ने एक नौकरानी रखी जिसका नाम सीमा था। सीमा गांव से आई एक साधारण लड़की थी जो मुश्किल हालातों में अपने परिवार की मदद करने शहर आई थी। वह जिम्मेदार और मेहनती थी। जल्द ही उसने प्रिया की देखभाल करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे रोहित और सीमा के बीच दोस्ती हो गई। रोहित अपनी बिजी लाइफ में सीमा को एक अच्छा दोस्त मानने लगा। वह उसे अपनी परेशानियां बताता और सीमा उसे समझाती। एक दिन रोहित ने ऑफिस से तनावग्रस्त होकर घर आया और सीमा के सामने ही रो पड़ा। सीमा ने उसे सहारा दिया और इसी दौरान उनके बीच एक शारीरिक संबंध बन गया। उस घटना के बाद रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन सीमा अब उससे भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी थी। वह रोहित से प्यार करने लगी और चाहती थी कि वह प्रिया को छोड़कर उससे शादी करे। रोहित के लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल हो गई। वह न तो प्रिया को छोड़ सकता था और न ही सीमा को निकाल सकता था। एक शाम जब सीमा ने रोहित पर दबाव डाला तो उसने गुस्से में आकर कहा, अगर प्रिया ही नहीं होती तो सब कुछ आसान होता। यह सुनकर सीमा के मन में एक खतरनाक विचार आया। वह चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चिंगारी थी जो कुछ बुरा होने का संकेत दे रही थी। अगले कुछ दिनों में सीमा का व्यवहार बदल गया। वह प्रिया के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती। रोहित को लगा कि सीमा ने सब कुछ भूलकर फिर से अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, लेकिन असल में सीमा एक अलग ही खेल खेल रही थी। एक रात प्रिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रोहित ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि प्रिया को हार्ट अटैक आया था। रोहित टूट गया और खुद को कोसने लगा कि वह प्रिया की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया। प्रिया के अंतिम संस्कार के बाद रोहित अकेला पड़ गया। इस दुख की घड़ी में सीमा ने ही उसका साथ दिया और धीरे धीरे रोहित ने सीमा के साथ रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन रोहित को अंदर ही अंदर प्रिया की मौत पर शक हो रहा था, क्योंकि प्रिया की मेडिकल हिस्ट्री में हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी। एक दिन रोहित ने सीमा से शादी का प्रस्ताव रखा तो सीमा बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि रोहित को प्रिया की एक डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था कि सीमा उसे कुछ अजीब सी दवाइयां दे रही है जिससे उसकी तबीयत बिगड़ रही है। रोहित को अब पूरी सच्चाई का अंदाजा हो गया था, लेकिन वह सीमा के सामने कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप जांच शुरू की और प्रिया की मौत का रहस्य उजागर करने का फैसला किया, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था कि प्रिया की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। क्या आप अगला भाग चाहेंगे, जिसमें रोहित की जांच और सीमा के असली इरादों का पर्दाफाश होगा? रोहित ने प्रिया की डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। डायरी की आखिरी एंट्री में प्रिया ने लिखा था, आज फिर सीमा ने वह अजीब सी दवाई दी। उसके बाद से सीना जकड़ सा रहा है। मुझे लगता है सीमा कुछ गलत कर रही है, लेकिन मैं रोहित को कैसे बताऊं? वह तो सीमा पर इतना भरोसा करता है। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि प्रिया ने मरने से पहले कितनी परेशानी झेली होगी। उसने तुरंत प्रिया की मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक करना शुरू किया। रिपोर्ट्स में साफ लिखा था, हार्ट अटैक से मौत। लेकिन रोहित को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक प्रिया को हार्ट अटैक कैसे आ गया। अगले दिन रोहित ने सीमा से कहा, मैं प्रिया की यादों से दूर जाना चाहता हूं। चलो कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन चलते हैं। सीमा यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब रोहित पूरी तरह से उसका हो गया है। लेकिन रोहित का असल मकसद कुछ और था। उसने प्रिया के इलाज करने वाले डॉक्टर विक्रांत शर्मा का पता लगाया, जो अब मसूरी में प्रैक्टिस कर रहे थे।
रोहित ने सोचा कि सीमा से छुपकर डॉक्टर से मिलना जरूरी है। मसूरी पहुंचकर रोहित ने एक दिन सीमा को होटल में छोड़ा और डॉक्टर विक्रांत के क्लिनिक पहुंच गया। डॉक्टर विक्रांत को देखते ही रोहित ने सारी बात बता दी। डॉक्टर विक्रांत ने गंभीर होकर कहा, मिस्टर शर्मा, प्रिया को दिल की कोई बीमारी नहीं थी। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी थी और मुझे भी कुछ शक था, लेकिन जब मैंने दवाइयों के बारे में पूछा तो सीमा ने कहा कि प्रिया को सिर्फ विटामिन्स दिए जा रहे थे। इस बीच होटल में सीमा को शक हो गया कि रोहित उससे कुछ छुपा रहा है। उसने रोहित के फोन में हैक करके उसकी लोकेशन ट्रैक की और पता चला कि वह डॉक्टर विक्रांत के क्लिनिक में है। सीमा समझ गई कि रोहित को सच्चाई का पता चल गया है। सीमा ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने रोहित को मैसेज किया, प्रिय, मैं होटल में बहुत बीमार महसूस कर रही हूं, जल्दी आ जाओ। जब रोहित होटल पहुंचा तो सीमा ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, मुझे माफ कर दो रोहित, मैंने प्रिया को जहर दिया था, लेकिन मैंने यह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। रोहित हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने उसे क्या दिया? सीमा ने बताया, मैंने उसकी दवाइयों में डिजिटलिस मिला दिया था। यह दवा हार्ट के लिए खतरनाक होती है। मैंने इंटरनेट से सब सीखा था। रोहित के हाथ से फोन गिर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। उसने सीमा को गिरफ्तार करवाने का फैसला किया, लेकिन तभी सीमा ने कहा, अगर तुमने मुझे पुलिस के हवाले किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझसे शारीरिक संबंध बनाए और प्रिया की मौत का प्लान तुमने बनाया था। तुम्हारी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। रोहित फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ प्रिया की मौत का दर्द था, दूसरी तरफ अपनी इज्जत बचाने की चिंता। उस रात रोहित ने फैसला किया कि वह खुद ही सीमा को सबक सिखाएगा। उसने सीमा को बताया कि वह उसे माफ कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि वह कभी इस बात का जिक्र नहीं करेगी। लेकिन रोहित का असल इरादा कुछ और था। उसने सीमा को उसके अपराध की सजा देने की ठान ली थी। वह जानता था कि कानून के हवाले करने पर सीमा उसे बदनाम कर देगी, इसलिए उसने अपना ही तरीका ढूंढने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में रोहित ने सीमा के साथ नॉर्मल व्यवहार करना शुरू कर दिया, लेकिन वह चुपचाप सबूत जुटा रहा था। उसने सीमा के फोन से चैट हिस्ट्री, उसके द्वारा खरीदी गई दवाइयों के बिल और उसके बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपी जमा की। एक दिन रोहित ने सीमा से कहा, चलो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, प्रिया की आत्मा की शांति के लिए। सीमा ने खुशी खुशी हां कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि रोहित ने उसके लिए क्या सजा तैयार की है। क्या आप अगला भाग चाहेंगे जिसमें रोहित की रिवेंज प्लान और सीमा की सजा का वर्णन होगा? रोहित सीमा को एक दूरस्थ तीर्थ स्थल पर ले गया, जहां उसने पहले से ही एक छोटा सा गेस्ट हाउस बुक किया हुआ था। रास्ते में सीमा बेहद खुश नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि रोहित अब पूरी तरह से उसका हो चुका है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि रोहित ने अपने साथ सभी जरूरी सबूत भी ले जाने का इंतजाम किया था। गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद रोहित ने सीमा से कहा, पहले हम प्रिया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। सीमा ने सहमति में सिर हिलाया। रोहित ने प्रिया की एक तस्वीर निकाली और उसे कमरे के बीचों बीच रख दिया। तभी अचानक रोहित का व्यवहार बदल गया। उसने सीमा से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई स्वीकार करो। मैं जानता हूं कि तुमने प्रिया को जहर दिया था। सीमा हैरान रह गई। उसने कहा, तुम तो मुझे माफ कर चुके थे। रोहित ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने कभी तुम्हें माफ नहीं किया, मैं सिर्फ सबूत जुटा रहा था। इतना कहकर रोहित ने अपना लैपटॉप खोला और उसमें एक वीडियो चलाना शुरू किया। वीडियो में सीमा एक मेडिकल स्टोर से डिजिटलिस की दवा खरीद रही थी। अन्य क्लिप्स में वह इंटरनेट पर हार्ट अटैक कैसे करें और डिजिटलिस ओवरडोज सर्च कर रही थी। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? रोहित ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें न्याय दिला रहा हूं। मैंने यह सब सबूत पुलिस को दे दिए हैं, वे कल सुबह तक यहां पहुंच जाएंगी। सीमा घबरा गई। उसने रोहित से विनती करनी शुरू की, कृपया मुझे माफ कर दो,
मैंने यह सब तुम्हारे प्यार में किया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। लेकिन रोहित अडिग रहा। उसने कहा, तुमने एक मासूम औरत की हत्या की जो तुम पर भरोसा करती थी। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तभी सीमा का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने धमकी भरे स्वर में कहा, अगर तुमने मुझे पुलिस के हवाले किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने ही मुझसे प्रिया को मारने के लिए कहा था। मेरे पास तुम्हारे वो वॉइस मैसेज हैं जिनमें तुम कह रहे थे कि अगर प्रिया नहीं होती तो कितना अच्छा होता। रोहित ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मैंने पहले ही उन वॉइस मैसेज की ऑडियो फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवा ली है जो साबित करती है कि वे एडिट किए गए हैं। तुम्हारी सारी चालें अब बेकार हैं। सीमा ने हताश होकर रोहित पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने उसे रोक लिया। उसने कहा, बैठ जाओ सीमा, अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर बाद सीमा ने हार मान ली। उसने सारी सच्चाई कबूल की। कैसे उसने धीरे धीरे प्रिया की दवाइयों में डिजिटलिस मिलाना शुरू किया, कैसे उसने इंटरनेट से यह तरीका सीखा और कैसे उसने रोहित को फंसाने के लिए फर्जी सबूत तैयार किए। रोहित ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया। उसने सीमा से कहा, तुम्हें दो विकल्प हैं, या तो खुद पुलिस के सामने सरेआम सब कुछ कबूल करो या फिर मैं ये सब सबूत पुलिस को दे दूं। सीमा ने पहला विकल्प चुना। अगले दिन वह रोहित के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने जुर्म कबूल किए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रोहित के लिए यह जीत कड़वी थी। वह जानता था कि प्रिया कभी वापस नहीं आएगी। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने शुरू में ही सीमा के साथ गलत संबंध न बनाए होते तो शायद यह सब नहीं होता। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए रोहित की मुलाकात सीमा के भाई राजू से हुई, जो अचानक वहां आ पहुंचा था। राजू ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें इसका हर्जाना चुकाऊंगा। रोहित ने शांति से जवाब दिया, तुम्हारी बहन ने खुद अपनी किस्मत चुनी, अब जाओ और उसे कानूनी मदद दो। लेकिन राजू की आंखों में बदले की आग जल रही थी। वह वहां से चला गया, लेकिन रोहित को एक चेतावनी दे गया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रोहित घर लौट आया, लेकिन अब वह और अधिक सतर्क हो गया था। उसे पता था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सीमा का परिवार शायद बदला लेने की कोशिश करे और प्रिया की मौत का दर्द अभी भी ताजा था। उसने फैसला किया कि वह अब खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर देगा। उसने एक एनजीओ शुरू किया जो घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के खिलाफ काम करता था। लेकिन क्या रोहित वाकई सुरक्षित था? क्या सीमा का परिवार उसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा? और क्या रोहित कभी अपने अतीत के दोषों से मुक्त हो पाएगा? अंतिम भाग में जानिए, क्या मिलेगी सीमा को सजा? क्या करेगा सीमा का परिवार? और कैसे होगा इस कहानी का अंत? सीमा की गिरफ्तारी के बाद केस कोर्ट पहुंचा। रोहित ने सभी सबूत कोर्ट में पेश किए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और सीमा की खुद की कबूली हुई बातें। केस काफी मजबूत था, लेकिन सीमा ने एक अनुभवी वकील रख लिया था जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सीमा ने अपना बयान बदल दिया। अब वह कह रही थी कि रोहित ने ही उसे प्रिया को मारने के लिए मजबूर किया था। उसने दावा किया कि रोहित ने उसे धमकाया और कहा कि अगर उसने प्रिया को नहीं मारा तो वह उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। इस बीच सीमा का भाई राजू रोहित को परेशान करने लगा। वह रोहित के ऑफिस और घर के बाहर आने जाने लगा। एक दिन उसने रोहित को रोककर कहा, मेरी बहन को बरी करवाने के लिए कोर्ट में झूठ बोलो, नहीं तो तुम्हारी भी प्रिया जैसी हालत हो जाएगी। रोहित ने साहस से काम लिया और उसने राजू की धमकी की पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने राजू को चेतावनी दी, लेकिन इससे राजू का गुस्सा और बढ़ गया। कोर्ट में केस चल रहा था। सीमा का वकील रोहित के क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे पूछ रहा था, क्या आपने सीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? क्या आपने कभी कहा था कि अगर प्रिया नहीं होती तो अच्छा होता? रोहित ने सच सच जवाब दिया, हां, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सीमा के साथ गलत संबंध बनाए
और गुस्से में ऐसी बात कही, लेकिन मैंने कभी प्रिया को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। केस के दौरान एक नया मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में साबित हुआ कि प्रिया की दवाइयों में डिजिटलिस की मात्रा खतरनाक स्तर पर थी। सीमा के फोन से मिले सर्च हिस्ट्री और मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी फुटेज ने उसके जुर्म को पुख्ता कर दिया। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया। जज ने कहा, सीमा देवी, आपने एक मासूम और बीमार महिला की हत्या की है। आपने उसके भरोसे को तोड़ा और एक घिनौना अपराध किया है। आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सीमा को सजा सुनकर सदमा लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोहित, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुमसे बदला लूंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीमा को जेल ले जाया गया। रोहित कोर्ट से बाहर निकला तो उसे राजू और उसके कुछ दोस्तों ने घेर लिया। राजू ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी बहन को जेल भिजवा दिया, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी पुलिस वहां आ पहुंची। रोहित ने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था कि उसे धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने राजू और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अब रोहित पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह जानता था कि प्रिया की मौत में उसकी भी भूमिका थी। अगर वह सीमा के साथ गलत संबंध न बनाता तो शायद यह सब न होता। रोहित ने अपनी गलतियों से सीख ली थी। उसने अपना जीवन बदल दिया और अपनी कंपनी की सारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए दान करना शुरू कर दिया। उसने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। 1 साल बाद रोहित ने प्रिया की याद में एक हॉस्पिस खोला, जहां बीमार और विकलांग लोगों को मुफ्त इलाज और देखभाल मिलती थी। उसने प्रिया के नाम पर एक ट्रस्ट भी बनाया जो गरीब महिलाओं की मदद करता था। एक दिन रोहित प्रिया की कब्र पर गया। उसने कहा, माफ करना प्रिया, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने वादा किया था कि तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी याद में ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों की जिंदगियां बेहतर हो सकें। रोहित ने आखिरकार अपने दर्द को सकारात्मक ऊर्जा में बदल दिया था। उसे एहसास हो गया था कि सच्चा पश्चाताप ही इंसान को बेहतर बना सकता है। कहानी की सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत संबंध हमेशा तबाही लेकर आते हैं। 2, पल भर के आकर्षण के चक्कर में हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूल सकते। 3, हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। 4, सच्चा पश्चाताप ही इंसान को मोक्ष दिला सकता है। समाप्त।